तो अदानी विल्मार पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारी लर्निंग्स है इस वीडियो में। तो अगर आपको सीखने का मन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो पहले हम टेक्निकल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल में मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेंज है, राइट। तो यहाँ पे एक रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ से अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 27% का पोटेंशियल गेन आपको यहाँ पे इजीली दिख रहा है। अगर आप इसको नीचे भी कर देते हो ना थोड़ा सा, तब भी ये ऑलमोस्ट 25% का गेन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो टेक्निकल तो बहुत सिंपल है, रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी है एंड आपको बहुत ईजिली एक रेंज के अंदर 25% का गेन सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल के हिसाब से तो बहुत अमेजिंग सिचुएशन है। तो यहाँ पे हम टेक्निकल को रेट करेंगे कितना, 5 आउट ऑफ 5, राइट। तो यहाँ पे हम 4 स्टेजेस पे अदानी विल्मर को एनालाइज करेंगे। तो एक एक करके हम सभी स्टेज को क्रॉस करेंगे, राइट। यहाँ पे टेक्निकल हमने देख लिया, उसके बाद हम फाइनेंशियल्स देखेंगे। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ फाइनेंशियल्स पे। तो यहाँ पे अदानी विल्मर पे अगर हम देखते हैं कि स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ROC देखो 15 का है एंड एवरेज ROC है 3 ईयर्स का 18.3%। ROC थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का कम हुआ था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एंड प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड डेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, वो जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे, बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड फ्री कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव में है, प्रीसीडिंग ईयर का भी, 3 ईयर का भी एंड 5 ईयर का भी। तो यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें तो देख ली। उसके बाद यहाँ पे मैं सीधा चला जाऊँगा इन्वेस्टर पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर में प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, इवन बहुत ज़्यादा स्टेक है। उसके बाद FII के पास थोड़ा बहुत है एंड DI के पास भी थोड़ा बहुत है एंड पब्लिक के पास 11.35% है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, एंड उसके बाद हम सीधा चले जाते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो इक्विटी शेयर है वो थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया था, जिसका आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि EPS उसकी वजह से रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो बहुत सिंपली आपको ये सभी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखना। अगर समझ नहीं आता तो फिर से देखो वीडियो को। एंड यहाँ पे रिजर्व देखो 2000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 8000 करोड़ तक गया है एंड उसके बाद 7800 करोड़ अभी रिजर्व है, जो कि बढ़िया है। एंड उसके अकॉर्डिंग बोरोइंग्स थोड़ा सा ज़्यादा है बट अंडर कंट्रोल है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिक्स एसेट भी ठीक ठाक है एंड आपका जो CWIP वो भी अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, CWIP कितना चल रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे 700 डिवाइडेड बाई 4700 एंटर, तो ऑलमोस्ट 15% का आप देख रहे हो कि CWIP चल रहा है। जो कैपेसिटी है ऑलरेडी उसके 15% का कैपेक्स चल रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट ठीक ठाक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे देखो सेल्स बहुत अमेजिंग तरीके से ग्रो किया है, 3 इयर्स में सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गया है। बट यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिडक्शन, राइट। तो यहाँ पे वो किस लिए है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इनका जो मेन बिजनेस है अदानी विल्मर का, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है, तो इसमें एडिबल ऑयल 75.7% है। एडिबल ऑयल 75.7% है। उसमें से सोया है 44%, पाम है 28%, मस्टर्ड है 10%। तो मैं आपको यहाँ पे सीधा एक चीज़ दिखा देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करता हूँ एंड स्क्रीनर पे जाके कमोडिटी पे जाता हूँ। सबसे ज़्यादा क्या था, सोया था, सोया SOY। तो यहाँ पे सोयाबीन ऑयल पे हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोयाबीन ऑयल यहाँ पे ज़्यादा था, तो मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कहाँ कब ज़्यादा था, यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे रिड्यूस हुआ है जून पे एंड सितंबर पे। यहाँ पे कंपनी ने लॉस भी दिखाया है, राइट। तो यहाँ पे अगर जून 2023 का हम देखते हैं यहाँ पे सोया पे, यहाँ पे मंथली कर लेते हैं एंड यहाँ पे जून 2023, इससे पहले देखो यहाँ पे प्राइस बहुत ही ज़्यादा था, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस रिड्यूस हुआ है। अब जो रॉ मटेरियल है वो पहले खरीदा जाता है, उसके बाद कंपनी उसको सेल करता है, उसके बाद में प्रॉफिट या लॉस दिखाता है, राइट। तो जून का जो प्रॉफिट या फिर लॉस है वो पहले खरीदा गया है उसका रॉ मटेरियल, तो उस टाइम पे प्राइस बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से कंपनी को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा है, सिंपल। तो उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ हमको देखने को मिलेगा किस चीज़ पे, पाम ऑयल पे, पाम ऑयल, राइट। तो पाम ऑयल यहाँ पे मैंने देखा, क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे मंथली करते हैं, तो यहाँ पे सेम जून पे
उससे पहले आप देख सकते हो पाम ऑयल का प्राइस ज़्यादा था। तो एंड में क्या था, मस्टर्ड ऑयल था। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे मंथली करते हैं तो आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। जून 2023 से पहले मस्टर्ड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो इसी वजह से कंपनी को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। बट अभी अगर आप देखोगे रिसेंट क्वार्टर पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिर से पहले ऐसा हो गया 3% 4%, तो फिर से 4% पे आ गया, राइट। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है चीज़ों को। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि कंपनी फिर से अपने ट्रैक पे वापस आ रहा है, बिकॉज कमोडिटी प्राइस हमेशा तो ऊपर नहीं रह सकता। तो एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि जो कमोडिटी प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है इकोनॉमिक साइकिल पे, एंड इसी वजह से कमोडिटी प्राइस हमेशा ऊपर तो नहीं रह सकता, उसको नीचे आना ही होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने देख लिया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 85 करोड़ का ओनली जो है नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ का दिखा रहा है, जो कि एक्चुअल में सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो लास्ट 2 क्वार्टर है वो माइनस में हो गया था। इसी वजह से यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ 85 करोड़ का दिखा रहा है। एंड इसी वजह से मैंने बोला था ना पी यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों दिखा रहा है, इसी वजह से पी ज़्यादा दिखा रहा है। यूजुअली पी कितना होना चाहिए इस कंपनी का वो मैं आपको बताता हूँ, नई लर्निंग है, सीख लेना, ठीक है। तो यूजुअली 200 करोड़ का अगर हम पकड़ के चलते हैं इनका नेट प्रॉफिट होता है क्वार्टरली, तो ईयरली कितना प्रॉफिट हुआ 800 करोड़ का। तो पी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P डिवाइड बाई E। P मतलब यहाँ पे मार्केट कैप जो कि है 50,000 करोड़ एंड डिवाइडेड बाई प्रॉफिट कितना हुआ ईयरली 800। यहाँ पे एंटर करते हैं 62 का पी है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखा रहे हैं 367 का, जो कि बहुत गलत है। कमोडिटी साइकिल की वजह से पी इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो इसको इस तरीके से समझना होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है जो कि बैक ऑन ट्रैक आ रहा है। तो इसी वजह से फाइनेंशियल्स को हम कितना दे सकते हैं, सब कुछ बढ़िया है, फाइनेंशियल्स को हम कितना दे सकते हैं 4, मैं तो 4 दूंगा। तो आप अपने हिसाब से देखो, आपको अपना रिसर्च करना है, ठीक है। उसके बाद हम पीयर्स पे देखते हैं। तो पीयर्स में क्या है, पीयर्स में अगर आप यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे पीयर्स पे चले जाते हैं। तो पीयर्स में कंपनी का जो मेन बिजनेस है ना, तो वो है एडिबल ऑयल, उसके बाद 9.9% है एफएमसीजी पे, उसके बाद जो इंडस्ट्री एसेंशियल्स है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एडिबल ऑयल पे तो 2 मेजर कंपटीटर है, मेरिको एंड पतंजलि फूड्स, राइट। और बाकी के नीचे के जो कंपनीज है वो बहुत ही छोटी कंपनीज है, तो उनको हम कंसिडर अभी के लिए नहीं करते, ठीक है। एंड राइस में कंपनी का ऑलमोस्ट मोनोपोली है, ब्रांड जो राइस होता है ना उनमें, ठीक है। तो और एक और छोटी कंपनी है जो कि कावेरी सीड्स है, तो यहाँ पे उतना टेंशन है नहीं। तो कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है। एंड एफएमसीजी पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एफएमसीजी में इनका जो मेजर कंपटीटर है वो है आईटीसी एंड नेस्ले, एंड जो ये तीसरा वाला है ना, ये छोटी कंपनी से नीचे वाले, राइट। तो यहाँ पे कंपैरिजन किस तरीके से करना होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। अदानी विलमार का एफएमसीजी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अदानी विलमार का एफएमसीजी में प्रोडक्ट मेनली है व्हीट से आता है, अपना ज़्यादातर 64% सेल होता है व्हीट, राइट। तो व्हीट यहाँ पे कौन से कंपनी का होता है, दोनों में से आईटीसी का होता है। आईटीसी का कौन सा व्हीट होता है, आईटीसी का होता है, यहाँ पे अगर ब्रांड्स पे जाते हैं हम तो हमको देखने को मिलेगा, लोड हो रहा है, ठीक है, आशीर्वाद आटा, राइट। आईटीसी का होता है आशीर्वाद आटा, एंड जो हमारा अदानी का वो होता है फॉर्चून, राइट, फॉर्चून आटा होता है, राइट। तो ये है। एंड यहाँ पे एक और जो चीज़ है कि नेस्ले का कोई भी वो नहीं होता, मतलब व्हीट नहीं होता, आटा नहीं होता नेस्ले का कोई भी। यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं नेस्ले के जो कि आप देख सकते हो, आपको पता ही है, राइट, नेस्ले के कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे मेजर कॉम्पिटिटर में नेस्ले तो है ही नहीं, राइट, एंड सिर्फ है आशीर्वाद आटा जो कि है आईटीसी का, राइट। एंड यहाँ पे एक और जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑयल है, राइट, तो अदानी का मेन जो बिजनेस है वो कहाँ से आ रहा है, ऑयल से, राइट। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ऑयल में 2 मेजर कंपटीटर हैं, राइट, जो कि है कौन कौन से हैं, जो कि है मेरिको एंड पतंजलि। एंड इनके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, एंड ये लोग अच्छे खासा मार्केट लेके बैठे हुए हैं, राइट। एंड अगर हम यहाँ पे अदानी विलमार का देखते हैं ना, तो 20% एडिबल ऑयल में मार्केट शेयर है, बाकी 80% नहीं है, राइट। तो इसी वजह से आपको समझना पड़ेगा कि एडिबल ऑयल में 2 मेजर कंपटीटर हैं, बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। कौन सी अपॉर्चुनिटी, मार्केट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। वो कैसे समझना है, यहाँ पे देखो, एडिबल ऑयल कंजम्पशन इन इंडिया, ठीक है, ओवर 22 मिलियन मेट्रिक टन इन 2022, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम अभी का यूएस का डाटा देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 15 मिलियन मेट्रिक टन भी पकड़ के चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये यूएस का पॉपुलेशन कितना है, अगर 34 करोड़ भी हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ChatGPT को थोड़ा सा काम पे लगाया है कि 34 करोड़ अगर यूएस का पॉपुलेशन है, एंड वो लोग अगर 15 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल यूज़ करते हैं, तो पर पर्सन कंजम्पशन क्या होता है, वो होता है
441 लीटर्स पर पर्सन, राइट। एंड यहाँ पे सेम चीज़ अगर 150 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया में एंड 22 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल अगर पर पर्सन यूज़ होता है, राइट, तो पर पर्सन लीटर के हिसाब से कितना कंजम्पशन होता है पर ईयर, तो वो क्या होता है, वो 14.67 लीटर्स पर पर्सन होता है ओनली। तो डिफरेंस समझ रहे हो कहाँ है, 441 लीटर और कहाँ पे ओनली 14 लीटर। तो यहाँ पे अगर समराइज करें पेयर्स पे 3 चीज़ें हैं, एक है एडिबल ऑयल, राइस एंड व्हीट। तो एडिबल ऑयल पे कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑयल कंजम्पशन यहाँ से इंडिया में इंक्रीज ही होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, राइट। तो उसके बाद जो राइस है, राइस पे कंपनी का ब्रांडिंग, राइस पे कंपनी का मोनोपोली है, राइट। एंड व्हीट पे एक ही मेजर कंपटीटर है, तो उसमें उतनी टेंशन करने वाली बात ही नहीं है, राइट। एंड कंपनी जितना मतलब लोगों का परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा, लोग उतना ज़्यादा जो अच्छे ब्रांड्स है, प्रीमियम ब्रांड्स है, वहाँ पे स्विच होंगे, राइट। जो कि नॉर्मल आटा, खुला आटा मिलता है ना दुकान पे, वो सब छोड़ के जो पैकेज आटा मिलता है, जो ब्रांड वाला आटा मिलता है, लोग वो ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इसी वजह से इन सभी ब्रांड के पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे पीयर्स पे तो मैं 4 आउट ऑफ 5 दूंगा, बहुत बढ़िया सीन है अभी तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस में बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं बिकॉज हमने पीयर्स समझते समझते बिजनेस को भी समझ लिया, राइट। एंड बिजनेस ओवरऑल इट इज़ 5 आउट ऑफ 5, बहुत बढ़िया चीज़ है। अदानी हमेशा उन सभी सेगमेंट में फोकस करता है जहाँ पे बहुत कम कंपटीशन है, ठीक है। एंड ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल सभी चीज़ें समझ लिया है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इतना सारा जो माल उठाया गया है, जो ऑपरेटर्स है उनके थ्रू, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तो जाके किसी को तो पकड़ाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से तो ये सीधा ऊपर जाना ही है, बट यहाँ पे अभी के लिए आप 25% का सीधा गेन अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ें थी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड अगर इसी तरीके की लर्निंग वीडियोस अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आएगा किस पे, अदानी टोटल गैस पे। तो देखते हैं, तब तक सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलते हैं।